नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। MPPS के बाद कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे के आए, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम साक्षी गुप्ता है, मैं ग्वालियर से आई हूँ। ग्वालियर से आई है मैम। यहाँ किस बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? मेरा सी बोर्ड है। सी बोर्ड में। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? काफ़ी अच्छा रहा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत आराम से इंटरव्यू चल रहा है एंड जनरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं पूछ रहे हैं। और मैं यही बताना चाहूँगी, ज़्यादा डीप में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, वही काफ़ी है। एंड जो हमारे वर्किंग प्रोफाइल है उससे रिलेटेड बात कर चल रही है। कितने टाइम तक रहा आपका इंटरव्यू? सभी के वही 7-10 मिनट के बीच तक ही चल रहे हैं। 7-10 मिनट। मैम सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे आपसे? सब्जेक्ट में मेरे से रंगनाथन की बुक्स के बारे में डिस्कशन हुआ और DDC नंबर, कॉलम क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें के बीच में क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया है और वर्किंग प्रोफाइल पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, जैसे कि मैनेजमेंट में कोई क्वेश्चन? नहीं, मैनेजमेंट, हाँ, मेरा वर्किंग प्रोफाइल रहा है तो मेरा उससे रिलेटेड मैनेजमेंट, कैसे आप सर्विस देती हैं, क्या आप इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं, क्या आप जानती हैं, क्या आप नया कर रही हैं, इसके बारे में पूछा गया है। इसके अलावा ICT में कोई क्वेश्चन बना आपसे? ICT में ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं हुआ है, सारी आपकी जॉब से रिलेटेड बात चल रही है। जैसे बजट में कोई क्वेश्चन रहा हो? नहीं, बजट वगैरह ये नहीं। स्टॉक में मैनेजमेंट का कोई नहीं चल रहा है वहाँ पर। अगर आप रिसर्च की फील्ड से हैं तो आप रिसर्च पर फोकस कर सकते हैं। आप अगर जॉब के फील्ड से हैं, जॉब चल रही है साथ में, तो आप जॉब के बारे में क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। मैम रिसर्च में आपसे क्या क्या क्वेश्चन बने? एक्चुअली मेरी PhD नहीं चल रही है तो मेरे से रिसर्च कम ही बना है। 1-2 क्वेश्चन बने हैं, क्या रिसर्च क्या होती है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा कोई OA या कोई पॉलिसी वगैरह पूछी है? नहीं, ये सब जैसे आप ग्वालियर से पूछ रहे हैं और भी काफ़ी कैंडिडेट हैं, उनके द्वारा पूछी भी जा रही है, लेकिन मेरा साथ इंटरव्यू है उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है। आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना मैम? नहीं, इस हॉबी उन्होंने रीड की थी बट उन्होंने आंसर नहीं, क्वेश्चन पुट अप नहीं किया उसका। जैसे आप ग्वालियर से हैं तो ग्वालियर का कोई क्वेश्चन बना आपसे? जैसे कि मध्य प्रदेश में ओवरऑल कोई GK का क्वेश्चन? नहीं, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड, सब्जेक्ट के अराउंड ही बात कर रहे हैं, ऐसे GK वगैरह ऐसा उनका फोकस नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह? हाँ जी, डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ की जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसके सॉफ्टवेयर, क्या आप नया कर रही हो, क्या आप उसकी डिजिटल है, ऑटोमेशन है उसके अंदर, ये सब चीज़ें। इसके अलावा करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, करंट अफेयर से। ओके मैम, आने वाले कैंडिडेट के लिए कुछ सुझाव देंगे? यही सुझाव दूंगी कि जो भी आपकी वर्किंग फील्ड है उस पर फोकस करिए। अगर आपका रिसर्च का PhD चल रही है उस पर फोकस करिए और क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि वो इस एरिया से ज़्यादा पूछ रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट आए हैं उनसे 90% लोगों से क्लासिफिकेशन पूछा गया है। कृपया आने वाले कैंडिडेट विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।